नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। पहले 3 चरणों में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और अब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। चौथे चरण का मतदान होना है 13 मई को और ऐसे में अब जो चौथा चरण है वो काफी ज्यादा दिलचस्प भरा है। जी हां, अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है लोकसभा चुनाव। बिहार की अगर बात करें तो चौथे चरण के मतदान में बिहार की जिन 5 सीटों पर आगामी 13 मई को मतदान होना है, उन सभी 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की प्रतिष्ठाओं का मुकाबला एनडीए के उन धुरंधरों से होने वाला है जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से बिहार की राजनीति को प्रभावित किया है। दरअसल चौथे चरण में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिष्ठा बेगूसराय में दांव पर लगी है। रायपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए कद्दावर 2 मंत्रियों अशोक चौधरी की बेटी और महेश्वरी हजारी के बेटी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। देखिए, ये दोनों नौजवान हैं और ऐसे में इस बार राजनीति में दोनों एक दूसरे के सामने हैं। उधर मुंगेर की अगर बात करें तो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के भाग्य का फैसला भी इसी चौथे चरण के मतदान में होना है। इतना ही नहीं, चौथे चरण की अगर आगे की बात करें तो इसमें दरभंगा से बीजेपी के निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। चलिए अब हम आपको चौथे चरण के मतदान को लेकर बिहार की जो 5 लोकसभा सीटें हैं जिन पर मतदान होना है, उस पर चुनावी जो अखाड़े हैं उनके आमने सामने कौन है और चुनावी समीकरण जो है वो कैसा रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट इस लिस्ट में सबसे पहला नाम पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले ललन सिंह जो है वो सुर्खियों में नहीं है, बल्कि अब वेब सीरीज खाकी में जिस अशोक महतो को विलन के रूप में पेश किया गया था, उनकी पत्नी अब आरजेडी की टिकट पर ललन सिंह को सीधी चुनौती दे रही है। मुंगेर में ललन सिंह की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ललन सिंह की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक मामले में 10 साल की सजा काट रहे बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को मुंगेर में मतदान से ठीक 15 दिन पहले ही पैरोल पर बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंगेर का जो समीकरण है वो किसके पलड़े में है। अनंत सिंह के बाहर आ जाने से जो ललन सिंह हैं उनको भले ही समर्थन है, लेकिन अशोक महतो जो है वो काफी ज्यादा वर्चस्व में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब दूसरे सीट की तरफ बढ़ते हैं। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए की ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लग गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी जदयू के 2 कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी और महेश्वरी हजारी के बेटे सनी हजारी एक दूसरे के ही आमने सामने हैं। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी जहां एनडीए के घटक दल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनावी मैदान में है, वहीं सनी हजारी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां सबसे बुरी स्थिति तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बताई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री फिलहाल अपने दोनों मंत्रियों को लेकर कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई की स्थिति में नजर नहीं आ रहे। अब तीसरे सीट की तरफ बढ़ते हैं। दरभंगा बिहार का वो चुनावी मैदान है जो पिछले कई चुनावों से बीजेपी के मजबूत किले के रूप में रहा है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से कभी विश्व कप क्रिकेट विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र कीर्ति झा आजाद का चुनावी क्षेत्र रहा है, लेकिन इस बार गोपाल जी ठाकुर को आरजेडी के विधायक ललित यादव से मुकाबला होना है। जाहिर है कि इस बार दरभंगा में जातीय गोलबंदी खासकर पिछड़ी जातियों और मुसलमान मतदाताओं की काफी मुखर तौर पर देखी जा सकती है। अब आते हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ बिहार की हॉट सीट में शुमार है। जी हाँ, उजियारपुर लोकसभा सीट इस बार बिहार की हॉट सीटों में से शुमार है। यहाँ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डिप्टी
यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का सीधा मुकाबला आरजेडी के आलोक महतो से होना है। और अंत में बात करते हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र भी इस बार काफी चर्चा में। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से होने वाला है। तो ये वो 5 सीटें हैं जो इस बार चौथे जो मतदान होने हैं 13 मई को। इसमें सबसे ज्यादा देखिए एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए का जो प्रत्याशी हैं उनके लिस्ट के बारे में हमने आपको जानकारी दी, तो इसके मुताबिक एनडीए का वर्चस्व रहा है इन 5 सीटों पर। ऐसे में इस बार टक्कर जो है वो गले से गले की होने वाली है, क्योंकि इस बार जो इंडिया अलायंस है उन्होंने भी अपने धुरंधरों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 10 साल से जो इन 5 सीटों पर एनडीए का वर्चस्व रहा है, लगातार सरकार रही है, तो क्या इस बार जनता बिहार की बदलाव चाहती है या नहीं। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।